ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं कंसेप्ट ऑफ एटम्स एंड एटॉमिक वेट। ये मूल कंसेप्ट का ही नेक्स्ट क्लास है। तो कंसेप्ट ऑफ एटम एंड एटॉमिक वेट, एटम क्या है, यू ऑल नोज कि एटम ऑफ ऐसी बैलेंस पार्टिकल होता है फ्री, फ्री इन नेचर, फ्री नेचर में आपको नहीं मिलेगा, बट टेक पार्ट डायरेक्टली इन केमिकल कॉम्बिनेशन। कोई भी रिएक्शन हो डायरेक्टली करता है। एटम के बारे में जो बुलेट पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना है कि ये क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट होता है, फ्री नॉट एग्जिस्ट इन फ्री इन नेचर, नेचर में फ्री स्टेट में नहीं मिलता है, और ये केमिकल कॉम्बिनेशन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है। ये इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी एटम को बाई सिंबल। ठीक है, जैसे आपका मेरा नाम है अंजनी कुमार, तो हम लोग क्या लिखते हैं, एक के, डेट इज शॉर्ट में लिखते हैं ना, वैसे ही हाइड्रोजन का लिखते हैं, हाइड्रोजन लिखते हैं, एक सिंबल के थ्रू लिखते हैं। एटॉमिक वेट क्या है इसको समझिए, ये क्या है, एक नंबर है, नॉट ग्राम। अगर ग्राम में लिखते हैं तो ग्राम एटॉमिक वेट लिखते हैं। एटॉमिक वेट क्या है, एक नंबर है, क्योंकि एक रेशियो है। ठीक है, तो इट इज डिफाइंड एज ए नंबर विच इंडिकेट हाउ मेनी टाइम्स मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। समझिए इसको, हाउ मेनी टाइम्स मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज हैवियर इन कंपेयर टू 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, वन एटम ऑफ C12 यानी कार्बन। ठीक है, यानी 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन के कंपेयर में जिसका आप एटॉमिक मास निकालने जा रहे हो कितना हैवियर है उसका एक एटम का मास, ये हमारा बताता है एटॉमिक मास। ठीक है, यानी एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट क्या है, नंबर है, हाउ मेनी टाइम्स द मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, किसका, जिसका आप फाइंड आउट करने जा रहे हैं, इज हैवियर इन कंपेयर टू 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ C12। क्लियर हो गया, यानी जो भी आपका एटॉमिक वेट क्या बताता है, किसी भी एटम का अगर एटॉमिक वेट है वो बताता है कि ये 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ वन या वेट ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन से कितना हैवियर है, दैट इज कॉल्ड उसका एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाई 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ C12, यानी 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ 12 कितना हुआ, 12/6.023 इंटू 10⁻23। ये मास ऑफ वन होगा, n नहीं होगा, वन होगा, m मिस प्रिंटिंग है, वन एटम ऑफ C12। तो वो हम बोलेंगे कि बताइए मास या वेट ऑफ वन एटम ऑफ C12 कितना होगा जी, आपकी कितना हुआ, 12 एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर 6.02, तो वही 1/12 इंटू 12/10 होगा। ठीक है, तो वन एटॉमिक मास यूनिट ये क्या होता है, 1/12 है, यानी आपको क्या करना है 1/12, तो 1/12 कट जाएगा, नहीं 1/Na बचेगा, नीचे क्या बचेगा 1/Na, दिस इज 1/Na। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा। ठीक है, तो 1/Na को क्या बोलते हैं हम लोग, न्यू एटॉमिक मास। एटॉमिक वेट इज नॉट ए बट नंबर, इसको ग्राम में लिखते हैं तो ग्राम एटॉमिक वेट, ग्राम एटॉमिक वेट इज एटॉमिक वेट एक्सप्रेस इन ग्राम। ठीक है, मैंने कई बार बोला कि ग्राम में लिखेंगे। चलिए, अब एटॉमिक मास यूनिट AMU ये क्या है। ठीक है, इसको हम कहीं पे आप देखेंगे एक छोटा यूनिट है या यू लिखते हैं। एटॉमिक मास यूनिट एक स्मॉल यूनिट। देखिए जिस एटम को आप देख नहीं सकते उसको ग्राम में लिखना सही नहीं है। ठीक है, आप एटम को देख नहीं सकते, सोडियम का एटम को, कैल्शियम का एटम को देख नहीं सकते हैं, तो आप उसको ग्राम में थोड़ा वेट बताना सही नहीं है, इसलिए उसको AMU में लिखते हैं। वन एटॉमिक मास यूनिट होता क्या है इसको समझिए, 1/12 इंटू वेट ऑफ वन एटम ऑफ C12, वही जो इसके पहले था एटॉमिक वेट में। तो वेट ऑफ वन एटम क्या होगा जी, अगर आपको निकालना है वेट ऑफ वन एटम तो कितना होगा, 12 उसका एटॉमिक वेट डिवाइड बाई एवोगाड्रो नंबर। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं, ऐसे भी जानते हैं कि वेट ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23 इज इक्वल टू कितना होगा कार्बन के लिए, तो दिस इज 12 ग्राम ऑफ कार्बन। इतना वजन का कितना होगा, अगर आपने मार्केट से 1 kg आलू खरीदा, 10 आलू चला तो वही 10 आलू का वजन 1 kg है। तो आपने इतना एटम पकड़ के लाया कार्बन का, डेट इज इक्वल टू 12 ग्राम, यानी 12 ग्राम लाया तो उसमें इतना एटम मिलेगा। तो इतना एटम ऑफ कार्बन का वजन 12 ग्राम है, इसलिए एक का आप निकाल सकते हैं 12 बाई एवोगाड्रो नंबर। वही मैंने लिखा है फार्मूला से, 12 बाई एवोगाड्रो नंबर, यहाँ भी वही लिखा हुआ है। तो एटॉमिक मास यूनिट क्या होगा, 1/12 इंटू 12 बाई Na, तो 1/Na हो जाएगा।
Na क्या है जी, एवोगाड्रो नंबर, तो 1/Na क्या होता है 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। केजी में लिखेंगे तो और 3 से ही कर दीजिए, 1000 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 10 टू 10 तो होगा 27 हो जाएगा। वेट ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम 23 एटॉमिक मास यूनिट यानी 23 mu होगा। अगर सोडियम का एक एटम का वेट निकालना है, अगर सोडियम का 6.0 टू द पावर 20 एटम का वेट निकालना है तो क्या होगा 23, और ये mu यानी क्या लिया 23, वही 1/, यही है ना 1/Na एटॉमिक मास यूनिट। जब इसको कैलकुलेट किए तो क्या है 1/Na को 20 mu। मास ऑफ Na एटम यानी उसका 6 Na मतलब एक वाट नंबर, तो 1/2 Na कट जाएगा 23 ग्राम बच जाएगा मास ऑफ वन। ठीक है। अब भाई एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है? एवरेज, ये बहुत सारा एलिमेंट का ना बहुत सारा आइसोटॉप्स होता है, जैसे नियॉन का 20, 21, 22 मान लीजिए है। परसेंटेज एवेंटमेंट आपको दिया हुआ है, दिस। अगर आपको एवरेज एटॉमिक मास आपको फाइंड आउट करना है तो एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू क्या होता है परसेंटेज एबंडेंस इनटू आइसोटोपिक एटॉमिक मास डिवाइडेड बाई इसका आइसोटोपिक एटॉमिक मास कितना है, फर्स्ट का 20, तो 20 लिख दिया। इसका परसेंटेज एबंडमेंट कितना है 90.1 दिया, प्लस इसका 21 इंटू 0.27, 22 इंटू 9.2 दैट इज इक्वल टू एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है जी, किलो कुछ नहीं है, एवरेज एटॉमिक मास एक फॉर्मूला आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है। नेक्स्ट आपका ग्राम एटॉमिक मास या मास ऑफ 1 ग्राम एटम, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम देन बिकम ग्राम एटॉमिक। क्लियर? कुछ करना है, अगर आप एटॉमिक मास को ग्राम में लिख दिया तो डेट इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। तो ग्राम एटॉमिक मास हो तो मास ऑफ 1 ग्राम एटम इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, मास ऑफ इक्वल टू मास ऑफ सोडियम एटम। 1 मोल इक्वल टू क्या होगा 1 ग्राम एटम, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम एटम। जितना मोल्स होगा वेट ऑफ 1 एटम, अब फाइंड इट ग्राम एटॉमिक मास, वही है एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाई एन, खाली ग्राम इसमें लग गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका मॉलिक्यूल के बारे में समझ। मॉलिक्यूल एक पार्ट का, ठीक है, एलिमेंट का भी हो सकता है, कंपाउंड का भी हो सकता है, विच इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। ठीक है। मॉलिक्यूल्स आर टू कैटेगरी, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होता है, हेट्रो। होमो में जितना भी आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन जितना मैक्सिमम होता है, इसका भी बहुत सारा मॉलिक्यूल एक साथ में रहता है, भले बॉन्ड नहीं बनाता है बट एक साथ में रहता है। जैसे O2, Cl2, H2 सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल है। ठीक है। हेट्रो में क्या होगा, एक से ज्यादा दो मेड ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, इस टाइप से बना हुआ है। ठीक है। एटॉमिसिटी क्या बोलते हैं कि द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल में कितना एटम प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। ठीक है, क्लियर हो गया। अभी मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट भी क्या है, एक नंबर है। ठीक है। तो ये क्या बताता है, हाउ मेनी टाइम्स द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, जिस कंपाउंड का आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो हाउ मेनी टाइम्स द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड इज हैवियर इन कंपेयर टू सेम 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ एटम ऑफ C12। क्लियर हुआ जी कि जिस कंपाउंड का आपका एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास निकालना है, उसका एक वन मॉलिक्यूल कितना हैवियर है इन कंपेयर टू कार्बन के एक एटम का 1/12 पार्ट से। ठीक है, दैट इज कॉल्ड 1 mu। यही है ना 1 mu, यही है 1 mu। ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा जी, वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाई 1/12 इंटू वेट ऑफ वन एटम ऑफ C12। क्लियर हो गया। नॉट ए वेट बट नंबर है, रिलेटिव, ये रिलेटिव नहीं, इट इज ए रिलेटिव नॉट एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट रिलेटिव इसलिए क्योंकि हम इसको क्या करते हैं, रेशियो है वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाय दिस मॉलिक्यूलर वेट एक्सप्रेस ग्राम कॉल्ड। अगर ग्राम में इसको लिख देंगे, अब बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है ग्राम मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है। अगर मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिख देंगे तो इस ग्राम मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा, कैलकुलेट बाय एटॉमिक वेट। ठीक है, जैसे
मोलर मास निकालने के लिए आप जानते ही हैं Na2CO3 Na2CO। जब कभी भी आपको मोलर मास निकाल तो सबसे पहले देखिए सोडियम का कितना एटम है, 2 एटम। सोडियम का एटॉमिक कितना है जी 3, तो 2 इंटू 23, क्योंकि 2 में 23 प्लस कार्बन क्या है 1 एटम, कितना है उसका एटॉमिक वेट 12, प्लस ऑक्सीजन का नंबर कितना है, कितना नंबर ऑफ ऑक्सीजन 3 एटम है और एटॉमिक वेट 16, सबको जोड़ दीजिए, दिस इज कॉल्ड एटॉमिक मास। अब जानते हैं, फिर भी एक बार बता दो, जो लोग नहीं जानते हैं या फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं या जो 9th 10th में है उन लोगों को काम आ जाएगा। नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल सेम, 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स सेम है, इसमें क्या बताना ये, ठीक है। कैलकुलेशन, हाँ ये एक बहुत अच्छा है, कैलकुलेशन ऑफ मोल ऑफ एटम नंबर ऑफ कंपाउंड में एक बेसिक कंसेप्ट है जिससे आप बहुत सारा क्वेश्चंस बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई आपको अगर कोई लीजिए XBY, कोई भी कंपाउंड हो सकता है, डेट में भी H2SO4 भी हो सकता है, तो AXBY कुछ भी हो सकता है, CO2 हो सकता है, कोई भी एक कंपाउंड या मैंने मान लिया XBY, ठीक है। उसका फॉर्मूला है AXBY, बोलता है कि आपको अगर इसमें दिया हुआ है, मान लीजिए कि मोल ऑफ H2SO4 दिया हुआ है 0.5, पहले अंदर समझ लीजिए फिर मैं उसको समझूंगा। अगर आपको निकालना है कि मोल ऑफ एटम कितना है एक कंपाउंड में, मोल ऑफ एटम में ए का है, मोल ऑफ एटम ए इज इक्वल टू क्या होगा जी, एक्स, कितना जो ए का नंबर है कितना इंटू मोल ऑफ ए एक्स बी वाई, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि मोल ऑफ ए बी इज कंपाउंड में ए और बी इज इक्वल टू मोल एक, ठीक है। अब इसको हम ऐसा y इंटू मोल ऑफ ए इज इक्वल एक्स इंटू मोल ऑफ बी, हम फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यूज होता है पढ़ने में। अब मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है H2SO4, देखिए इस क्वेश्चन को अगर इस मेथड से बनाएंगे ना बहुत सिंपल वे में बन जाएगा। अगर दिया हुआ जैसा 0.5 मोल, आपको H2SO4 जो क्या है 0.5 मोल है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि मोल ऑफ एटम ए कितना होगा, तो कितना होगा H2SO4 में मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन एटम कितना होगा, मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना होगा जी, हाइड्रोजन एटम कितना है 2 इंटू मोल ऑफ H2SO4 कितना होगा 0.5, यानी कितना होगा 1 हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा। यानी आपने जो 0.5 मोल H2SO4 लिया उसमें 1 मोल हाइड्रोजन का एटम, मोल ऑफ सल्फर एटम कितना होगा 1 इंटू 0.5, यानी कितना है 0.5 मोल सल्फर है। और क्या होगा जी ऑक्सीजन, मोल ऑफ ऑक्सीजन का एटम कितना है और इंटू 0.5 यानी 2 मोल, ठीक है। दिस इज 2 मोल, क्लियर है जी। तो आपको ये फाइंड आउट कितना क्लियरिटी से हो गया। या मान लीजिए कि आपको ए दिया हुआ है मोल ऑफ, आपको और कुछ फाइंड आउट करना है, इसमें एक का वैल्यू दिया हुआ है ए और ए वैल्यू दिया हुआ, तो मोल ऑफ एटम बी आप निकाल सकते हैं। इस टाइप का भी क्वेश्चंस बना सकते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस इससे बन जाते हैं। जैसे मैं देखता हूँ क्वेश्चंस है तो मैं आपको बताने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक सैंपल दिया हुआ है, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये तो आप सीखेंगे मिटा के। क्वेश्चन देखिए किस टाइप का क्वेश्चंस रहेगा तो इससे बन जाएगा। मैं क्वेश्चंस का बाद में वीडियोज बना दूंगा, ठीक है। अभी जस्ट थ्योरी बता दे रहा हूँ, क्योंकि थ्योरी अभी सीख लीजिए। मैं क्वेश्चंस जितने भी कुछ बताया हूँ ना, वो सब जितने भी कॉन्सेप्ट बताऊँ सब पे क्वेश्चंस बना दूंगा, जो जिससे वो एकदम क्लियरिटी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक सैंपल ऑफ NH4 एक सैंपल दिया हुआ है NH4 का, ठीक है। कंटेन 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन, एक सैंपल आपको दिया है, इसमें बोला है कि एक कंटेन कर रहा है 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये क्या कंटेन कर रहा है जी 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। 1 मिनट, मेरा बैटरी लो हो गया, मैं इसको थोड़ा जस्ट 1 मिनट रुकिए चार्ज में लगा देता हूँ, चार्ज